मोबाइल की बैटरी वाईफाई पर ज़्यादा खर्च होती है या फिर मोबाइल डाटा पर। जिसके पास सेम मॉडल के मोबाइल होंगे तो वो एक के ऊपर डाटा चला लेगा, दूसरे के ऊपर वाईफाई चलाएगा, तो फिर ही इसका टेस्ट हो सकता है। तो स्नैन फिर टेस्ट हो जाए यार। तो यहाँ पर मेरे पास दो फ़ोन है, Vivo S1। इन दोनों के ऊपर हम PUBG को ऑन करेंगे, लेकिन एक के ऊपर वाईफाई चलाएंगे और दूसरे के ऊपर मोबाइल डाटा चलाएंगे और बैटरी का डिफरेंस देखेंगे कि किस मोबाइल के ऊपर बैटरी जल्दी लो होती है। कुछ बातें मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि दोनों मोबाइलों के अंदर जो ब्राइटनेस लेवल था वो सेम था, इसके बाद जो ग्राफिक्स थे PUBG के वो सेम थे, और इसके साथ ये दोनों मोबाइल 100% चार्ज थे। यहाँ पर स्टार्टिंग पे जो परसेंटेज थी वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन फिर ऐसा ऐसा इनके अंदर डिफरेंस आना शुरू हो गया कि जो मोबाइल डाटा वाली की बैटरी थी वो 90% थी और जो दूसरे मोबाइल की थी वाईफाई वाली वो 92% थी, कि 2% का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका था। जिस तरह गेम चलती गई उसी तरह डिफरेंस भी बढ़ता गया कि जैसे ही 85% पर पहुंचा मोबाइल डाटा वाला तो वहां पर वाईफाई वाला 88% के ऊपर था, कि 3% का डिफरेंस आ चुका था। जिस तरह बैटरी नीचे की तरफ आ रही थी उसी तरह डिफरेंस भी इनका बढ़ रहा था, कि जैसे ही 80% पर मोबाइल डाटा वाला आया तो वहीं पर वो जो दूसरा मोबाइल था वो 84% के ऊपर था, कि यहाँ पर 4% बैटरी का डिफरेंस आ चुका था। इसके बाद 4 के डिफरेंस के बाद डायरेक्ट 6 का डिफरेंस आया, कि जो मोबाइल डाटा वाला था वो 70% के ऊपर था, 70%, और जो वाईफाई वाला था वो 76% के ऊपर था। इसके बाद हमने 10% का और वेट किया और ये जो मोबाइल डाटा वाला था ये 60% के ऊपर था, लेकिन वाईफाई वाला मोबाइल था वो 69% के ऊपर था, कि यहाँ पर 9% का डिफरेंस आ चुका था। इसके बाद हमने 10% तक और इंतजार किया और जहां पर 10% का डिफरेंस आ चुका था, कि जो मोबाइल डाटा वाला था वो 50% के ऊपर था, लेकिन जो वाईफाई वाला था मोबाइल वो 60% के ऊपर। के बाद ही 40% के ऊपर आ गया मोबाइल डाटा वाला, और जो दूसरा मोबाइल है वाईफाई वाला वो 52% के ऊपर था, कि जहां पर 12% बैटरी का डिफरेंस आ चुका था। हमने ये टेस्ट शुरू किया था 9:32 पर और 40% तक लाते लाते हमें 12:26 हो चुके थे, जहां इतने में 12% बैटरी का फर्क आ चुका था। इसके बाद हम और नीचे नहीं आए तो टाइम काफ़ी हो चुका था, तो इससे नीचे लेकर आना हमने नहीं मुनासिब समझा, कि इसके नीचे भी बैटरी ज़ाहिर सी बात है कि फ़र्क और इसी तरह बढ़ता चले जाना था। तकरीबन ये 15 से 20% का फ़र्क पड़ जाना था वाईफाई और मोबाइल डाटा के ऊपर, कि जो मोबाइल डाटा वाला मोबाइल था वो ज़्यादा बैटरी ले रहा था निस्बतन वाईफाई के।